अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान राजपूत। आज हमारा जो लेसन फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। पहले हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था कि जर्मन अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं। 26 वही होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं और 4 एडिशनल लेटर्स होते हैं, वो भी हमने देखे। हमने कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखी कि उनको हम कैसे पढ़ेंगे। आज जो सेकंड पार्ट है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फर्स्ट है। अगर आप लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखी है, उसके अंदर वो कहता है कि ये दारू नहीं है देवा, ये दवाई है, दवाई है। अब जर्मन लैंग्वेज अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से अदा करना चाहते हैं या बेहतरीन तरीके से अगर आप इसको बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये रूल्स वैसे ही हैं जैसे बाबू राव के लिए वो दारू दवाई का काम करती है ना, सेम वही चीज़ आप लोगों के लिए है। अगर ये रूल्स आपको अच्छे से पता होंगे तो ही आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे या जो भी आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, तो उसको बेहतरीन पढ़ने के लिए ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो चलें, चलते हैं लेसन की तरफ। लेक्सियन 1 पार्ट इसका सेकंड है, लेटर्स कम्बिनेशन रूल्स। अब फर्स्ट रूल हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास कम्बिनेशन है ई का और ए का। अब इन दोनों को मिला के हमने डबल ए की साउंड, इन दोनों को मिला के हमने ई प्रोनाउंस करना है। जहाँ पे भी ई ए आ जाएगा इसको हम पढ़ेंगे ई, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो सेकंड नंबर पे जो भी होगा आई और ई के कम्बिनेशन में, उसको हम इंग्लिश वाला पढ़ देंगे। जैसे इंग्लिश में हम दूसरे नंबर पे जो है इसको हम ई पढ़ते हैं, तो इन दोनों को मिला के हमने ई ही पढ़ना है। यानी कि ई और ए के कम्बिनेशन में इन दोनों को मिला के हमने इसको पढ़ना है ई। जहाँ पे भी ये दोनों लिखे होंगे, दोनों को मिला के हम क्या पढ़ेंगे? ई। आगे वर्ड देखें, जैसे फर्स्ट है बी। अब ये बाई नहीं है इंग्लिश की तरह, ये है बी। फिर सेकंड है फी, थर्ड है गी, फिर फोर्थ है ही, फिर नेक्स्ट है वी। अब ये वी जो है वे फ्रागे के अंदर आता है, इसका मतलब होता है कैसे, हाउ। फिर है फील, फील का मतलब होता है मच या फिर ज़्यादा। और लास्ट में है डी, ये एक आर्टिकल है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। सेकंड रूल देखते हैं। जहां आपने पढ़ा ई और ए का कम्बिनेशन, वही इनको उल्ट कर दें हम, ए और ई का कम्बिनेशन, तो इन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं आई, आई। अब फर्स्ट देखते हैं हम। अब ये है डाई, ये डी नहीं है, डाई। फिर सेकंड लाई, पाई, याई, आइंस, माइन, डाइन और नाइन। माइन मेरा, डाइन तुम्हारा, नाइन नहीं। और जो आइंस होता है इसका मतलब होता है वन या फिर एक। अब ये दोनों रूल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं। ये दोनों रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। ई और ए के कम्बिनेशन को हमने मिला के पढ़ना है ई, जो इंग्लिश में डबल ई की साउंड होती है। और ए और ई को मिला के हमने पढ़ना है आई, जो इंग्लिश में आई की साउंड होती है। थर्ड देखते हैं आ और ई का कम्बिनेशन। इन दोनों को भी मिला के हमने वही पढ़ना है जो हमने सेकंड रूल पढ़ा, ए और ई को मिला के। इनको भी हमने वैसे ही आई ही पढ़ना है, जहाँ पे भी ये दोनों आएंगे इन दोनों को मिला के हमने आई पढ़ना है। माई, माइज। अब मई जो है मई का महीना होता है, माइज हम कहते हैं कॉर्न को, छल्ली जो होती है। फोर्थ है आ ऊ कम्बिनेशन। अब इसको हमने मिला के पढ़ना है आओ। आओ कहीं पे आएगा, कहीं पे आओ की साउंड आएगी, ये दोनों डिपेंड करता है वर्ड पे। अब फर्स्ट देखते हैं हम वर्ड बाओ, डाओ सेकंड। फिर थर्ड है हाउ, फिर आउज। अब आउज प्रेपोजिशन है, आउट ऑफ या फ्रॉम के लिए ही यूज होती है ये भी। फिर है आउगे, आउगे कहते हैं आँख को। फिर है आउफ, आउफ कहते हैं हम ऑन के लिए या एट के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ये भी प्रेपोजिशन है। फिर है लाउट, लाउट हम कहते हैं लाउड को। अब फिफ्थ जो है वो रूल देखें, ये कम्बिनेशन है ए और ऊ का। ये जहाँ पे भी दोनों आएंगे इनको हमने मिला के ओए प्रोनाउंस करना है, ओए।
जैसे पंजाबी में कहते हैं ना ओए, वही सेम वाला ओए, धमकी वाला ओए, या फिर आप कह लें बदतमीज़ी वाला ओए। बदतमीज़ी पे नहीं जाना आप लोगों ने, पढ़ने का तरीका है, कॉम्बिनेशन है, इसको हम पढ़ेंगे ओए। अब जैसे दे ए ऊ का कॉम्बिनेशन है, इसको हम पढ़ेंगे डोए। फिर है मोए, फिर है होए, फिर है नोए, नोए कहते हैं न्यू को, और फिर है फ्रोएंट, फ्रोएंट। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पे जो इंडियन पंजाबी होते हैं, उनको बहुत मुश्किल आती है इसके अंदर, पाकिस्तानी भी उनके बहुत सारे होते हैं, वो अक्सर इसको फ्रुंड पढ़ते हैं, फ्रुंड या फ्रियुंड, तो ये गलत है। ए ऊ को हमने पढ़ना है ओए, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रोएंट, फ्रोएंट। फिर सिक्स कम्बिनेशन का रूल देखते हैं हम क्या है, वो है ए उमलाउट और ऊ, इसको भी मिला के हमने ओए ही पढ़ना है, क्योंकि जो ए होता है इसकी साउंड भी ए के इक्वली होती है, तो इन ये दोनों जहाँ पे भी आएंगे सेम ही इनका रूल है, ओए पढ़ेंगे इसको भी हम। अब फर्स्ट है जैसे ये है मोए, मोए, फिर है बोए, और लास्ट है बोए में, बोए में हम कहते हैं ट्रीज को या दरख्तों को। फिर सेवन है डबल एस। अब ये डबल एस जहाँ पे भी आएगा वो हम जैसे इंग्लिश में डबल एस के साउंड देते हैं, वो सेम जर्मन में भी है। जैसे उर्दू लैंग्वेज के अंदर तो सीन होती है, हिंदी या पंजाबी में इसका वर्ड मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन स की साउंड हम इसको निकालेंगे, सस्सा कहते हैं, ये कुछ इस तरह का। तो ये हो जाएगा विसन और लासन। अब विसन का मतलब होता है टू नो या जानना, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, और लासन होता है टू लेट, अलाउ, छोड़ना या फिर इजाज़त देना के मतलब में भी होता है। फिर है एसेट। अब ये जो एसेट होता है ये हमने पीछे पढ़ा था, ये भी डबल एस की जगह यूज़ होता है, तो सेम वही पढ़ना है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है विसन लासन, इसका भी सेम वही यूज़ है, जहाँ पे भी ये आ जाएगा। अब ये फर्स्ट वर्ड देखें, डबल एस और ए अगर लिखा हो तो हम उसको सा ही पढ़ेंगे ना, सा, तो सेम वही चीज़ है, जहाँ पे एसेट आ जाए आ, सा, सेकंड से, फिर सी, फिर सो, फिर सू, और फिर फुस, फुस कहते हैं फुट या फिर पाँव को। उसके बाद देखते हैं हम नाइन्थ, ये है एस से हा का कॉम्बिनेशन। ये जहाँ पे भी तीनों वर्ड इकट्ठे आ जाएंगे इनको हमने पढ़ना है शीन या श की साउंड निकालनी है हमने। पंजाबी में या हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता क्या होता है, लेकिन उर्दू में शीन होता है, और पंजाबी में या हिंदी में आप कह लें कि श की साउंड, जहाँ पे भी ये तीनों मिलके आ जाएंगे। जैसे शाह, शे। अब ये फर्स्ट जो एस से हा है इसको हमने श पढ़ा, आगे आ लगाएंगे तो ये हो जाएगा शाह। फिर एस से हा को हमने श पढ़ा, आगे ए लगा देंगे, आ लगा, एस से हा, इसको हमने पढ़ा श, आगे आ लगा देंगे तो शा, इन तीनों के आगे ए लगा देंगे तो शे। अब आगे देखें, जो थर्ड है इसके अंदर आई ई का कॉम्बिनेशन है। अब जहाँ पे भी ई ए आएगा इसको हमने मिला के ई पढ़ना होता है, तो ये हो जाएगा शी, शो, फिर शू, शूल, शूल कहते हैं स्कूल को, शोन, शोन कहते हैं ऑलरेडी, ये पहले से। फिर टेंथ जो है वो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। अब जहाँ पे भी एस टी का कॉम्बिनेशन आ जाए, और ये बात हो रही है वर्ड के शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में, जैसे स्टार्ट है, स्टार्ट है, जब भी एस टी का कॉम्बिनेशन वर्ड के शुरू में आ जाए तो हमने जो एस की साउंड होती है वो सेम वही शीन की साउंड निकालनी होती है हमें श से। जैसे एस टे के बाद आ जाए तो स्टा, ए आ जाए तो स्टे, फिर स्टी, स्टो, स्टू, स्टाओ। बाकी सब के साथ सीन के आवाज़ ही आएगी, जैसे कि कॉस्टन, कॉम्स्ट, लेंस्ट। अब ये एस टी ही है कॉम्बिनेशन, लेकिन ये वर्ड के बीच में है, शुरू में नहीं है, तो इस वजह से इसको हम सिंपल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इंग्लिश में होता है, कॉस्टन, कॉम्स्ट, लेंस्ट। 11 रूल देखते हैं हम, 11th, इसके अंदर जो एस पी का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, जैसे एस टी होता है सेम वही एस पी का रूल है, एस के बाद अगर टी आ जाए या फिर पी आ जाए, इन दोनों को हमने शीन से पढ़ना होता है एस को, और वही रूल यहाँ पे भी है कि अगर वर्ड के शुरू में हो तो जैसे स्पास, स्पील, स्पोर्ट, स्पीगल। अब स्पास कहते हैं फन को, मजाक को, स्पील कहते हैं मज़े को,
स्पोर्ट्स को ही कहते हैं हम, स्पीगल हम कहते हैं मिरर को। फिर 12 है सियोन। अब इंग्लिश में जहाँ पे भी TION आता है इसको हम पढ़ते हैं शन, जैसे पोजीशन, स्टेशन, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इसी तरह। लेकिन जहाँ पे भी ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर आएगा तो हमने इसको TIO कॉम्बिनेशन या TEON, इसको हमने पढ़ने हैं सियोन। जैसे अब ये देखें, फर्स्ट जो वर्ड है इसके अंदर फर्स्ट रूल है ST का कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा है अभी ऊपर जो रूल नंबर 10 हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा है कि S के बाद अगर T आ जाए, और 11 रूल है कि S के बाद अगर P आ जाए तो S की साउंड शीन से होती है वर्ड के शुरू में, तो ये होगा स्टासियोन, स्टासियोन। अब इसको हमने स्टासियोन पढ़ा है, S जो है इसको हमने शीन की साउंड से पढ़ा है। इसी तरह सेम नेक्स्ट जो है पोजिसियोन, पोजिसियोन, पोजीशन नहीं पढ़ा इसको हमने। स्पेलिंग सेम है जैसे इंग्लिश में होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। फिर आगे है 13। अब इसके अंदर आप देखें जो इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं CH, च की साउंड वहाँ पे निकलती है अक्सर, तो जहाँ पे TS से हा आ जाएगा इसको भी हमने च की साउंड निकालनी, यानी कि जो इंग्लिश में CH का काम होता है वो यहाँ पे TS से हा का काम है। जैसे ये फर्स्ट देखें च, क्योंकि ये 4 जहाँ पे भी आएंगे इसको हमने च ही पढ़ना है, तो ये हो गया च। इससे आगे कोई वर्ड ऐड कर दें, जैसे ए चे, ओ कर दें तो चो, ऊ कर दें तो चू, और चूस। अब ये चूस जो होता है इसका मतलब होता है यानी कि बाय बाय, अलविदा के लिए हम यूज़ करते हैं बाय, चूस। फिर 14 है डे और टे का कॉम्बिनेशन। जहाँ पे भी डे और टे का कॉम्बिनेशन आएगा वहाँ पे हमने डे को साइलेंट करना होता है। साइलेंट से मुराद जर्मन लैंग्वेज में कोई भी वर्ड बिल्कुल 100% साइलेंट नहीं होता। इससे मुराद ये होता है कि आपने उसकी साउंड जो है बिल्कुल धीमी कर देनी है, मध्यम कर देनी है, या फिर ना होने के बराबर पढ़ना है। आप कह लें कि 10 से 15% हमने प्रोनाउंस करना है, और अक्सर लोग जल्दी के अंदर इसको बोल जाते हैं तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे इंग्लिश में साइलेंट होता है ना होने के बराबर ही, तो ये चलता है। स्टार्ट, श्मिट। अब स्टार्ट के अंदर फिर वही से जो S और T का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया है शुरू के अंदर, और श्मिट। अब यहाँ पे हमने श्मिट नहीं पढ़ा या स्टार्ट नहीं पढ़ा, हमने डी को बहुत धीमा रखा है ना होने के बराबर। फिर है 15 ई और गे जहाँ पे आ जाए, और ये सॉरी जहाँ पे कह रहा हूँ मैं, जिसके लास्ट में आ जाए, जिस भी वर्ड के लास्ट में, जैसे स्वानसिश, इस तरह के वर्ड होते हैं, तो इसको हमने या इश पढ़ना होता है या इक। अब ये ऑस्ट्रिया वाली साइड है या कुछ एरियाज होते हैं उनके अंदर हम ये जो इसको इश भी पढ़ते हैं, और इसको सेकंड पे इश भी पढ़ा जाता है और इक भी पढ़ा जाता है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हैं, लेकिन जर्मन में ज़्यादा इश बोला जाता है। तो ये स्वानसिक अगर बोलेंगे वो भी ठीक है ऑस्ट्रिया के हिसाब से, अगर जर्मन के हिसाब से स्वानसिश बोलेंगे तो वो भी ठीक है, और जर्मन में ज़्यादा स्वानसिश ही बोला जाता है। रूल नंबर 16 है एस। अब एस को हम अक्सर जी की साउंड से पढ़ते हैं या जेड की साउंड से पढ़ते हैं। ये जो साउंड है जेड की और एस की ये रिप्लेस होती है जर्मन लैंग्वेज में, यानी जहाँ एस होता है उसको हम जेड पढ़ते हैं या जी, और जहाँ पे सेट होता है या जी होता है या जेड होता है उसको हम एस की साउंड से पढ़ते हैं। तो अब ये हमने एस को जी कब पढ़ना है, जब भी एस के बाद आ, ए, ई, ओ, ऊ, या फिर ए, ये यू, तीनों उमलाउट वाले या फिर वॉवल, कोई भी अगर एस के बाद आ जाए तो हम इसको हमेशा जी की साउंड से पढ़ेंगे या जे की साउंड में पढ़ेंगे हम, जैसे जा, फिर जे, जी, जो, जू, जागन, जोन, जुड। अब जो जागन होता है इसका मतलब होता है टू से या कहना, जोन, जोन का मतलब होता है सन या बेटा, जुड, जुड हम कहते हैं किसी भी नहीं सॉरी, जुड हम कहते हैं साउथ को, जनूब को। बाकी सबके साथ सीन की आवाज़ ही आएगी, जैसे खुर्स, दास, वास, यानी कि अगर एस के बाद वॉवल्स और तीनों मलाउट वाले आएंगे तो हमने उसको जी से पढ़ना है, बाकी एस को हमने एस ही पढ़ना है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि हमने इसको एस कब पढ़ना है और जी कब पढ़ना है, तो ये उसके लिए स्पेशल है। रूल नंबर 17 है एग। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो आर है
इसको हम कहीं पे एग पढ़ेंगे, कहीं पे सिंपल आर की साउंड से ही पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं अभी। अगर आर के बाद वही जो एस के बाद सारे वॉवल्स आ जाएं, आ, ए, ई, ओ, ऊ, या फिर तीनों उमलाउट वाले ए, यू, ये आ जाएं, तो ये आ जाएं तो आर को हम एग पढ़ेंगे, यानी गैन की साउंड से। जैसे गा, गे, री, गो, हु, गे, र, यू, होट। अब जो गोट होता है ये हम कहते हैं रेड को या सुर्ख को, लाल को। उसके बाद हम देखते हैं से हा का कॉम्बिनेशन, रूल नंबर 18। अगर सी एच से पहले ए, ई, ए, यू या फिर ओए, इनमें से कोई भी आ जाए तो हम शीन की साउंड से पढ़ेंगे। जैसे इश, जैसे इश, खुश, ओइश या फिर निश्ट। अब ये शीन की साउंड हमने इस वजह से की है क्योंकि इनसे पहले, सी एच से पहले इनमें से कोई भी आ जाए जो कि ए, ई, तीनों उमलाउट वाले, ए, यू या फिर ए, ऊ का कम्बिनेशन ओए आ जाए, तो हम हमेशा सी एच को शीन से पढ़ते हैं। ये बहुत लोगों का मसला होता है कि हमने श कहाँ पढ़ना है, ख कहाँ पढ़ना है सी एच के लिए, तो ये रूल स्पेशल आप लोगों के लिए है। तो इसको हम पढ़ेंगे इश, खुश, ओइश, निश्ट। फिर देखते हैं अगर सी एच से पहले ऊ, ओ या फिर आ जाए, ऊ, ओ या आ, तो हम इसको खे की साउंड से पढ़ेंगे। जैसे औख, नोख, बुख, नाख्त। अब यहाँ पे हमने खे पढ़ा है, वो हमने ऊपर देखा था अगर ए, ई तीनों उमलाउट वाले या फिर ओए ये आ जाएंगे तो शीन से पढ़ना है हमने से हा को। अगर ऊ, ओ या फिर आ जाएं तो हे से पढ़ना है, औख, नोख, बुख, नाख्त। तो 19 देखते हैं रूल नंबर। जैसे से हा एस, अब ये जहाँ पे भी आता है इकट्ठा इसको हम पढ़ते हैं इक्स। जैसे फुक्स या जैक्स, इक्स से मुराद है एक्स की साउंड, जैसे फुक्स या जैक्स। उसके बाद है अब ये जो फुक्स होती है, फुक्स हम कहते हैं लोमड़ी को और जैक्स कहते हैं सिक्स को। उसके बाद रूल नंबर 20 देखते हैं, जहाँ पे डबल ए आ जाए, यानी कि ए जहाँ पे आ जाए उसको हम ए ही पढ़ते हैं। जैसे थे, ईडे, अब थे कहते हैं हम चाय को, ईडे हम कहते हैं आइडिया को। फिर 21 देखते हैं, फे और एफ जहाँ पे आ जाए, जैसे हमने डे और ठे पढ़ा था, हमने जो डे होता है उसको साइलेंट करना होता है इंग्लिश के हिसाब से, या फिर बहुत जर्मन के हिसाब से बहुत लो साउंड में पढ़ना होता है। सेम वही रूल यहाँ पे हमने लगाना है। जो पे होता है उसको ना होने के बराबर हमने पढ़ना है, साइलेंट तो नहीं होता कोई भी जर्मन के अंदर, यानी कि आप कह लें कि बहुत हल्की आवाज़ से या ना होने के बराबर हमने इसको प्रोनाउंस करना है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट है फ्लांसे। अब यहाँ पे फ्लांसे, पी का साउंड थोड़ा सा ऐड करना है हमने, फ्लांसे। और फुंड, अब इसको पफुंड नहीं पढ़ेंगे हम, या फ्लांसे नहीं पढ़ेंगे, पफुंड अगर पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको हमने पढ़ना है फुंड, फुंड, थोड़ी सी साउंड ऐड करनी है। और जैसे अभी देख लें मिडल में आ जाए तो भी यही रूल है। अब इसको हम आप फल नहीं पढ़ते, आप फल, आप फल, यानी कि पे की साउंड ना होने के बराबर, आप साइलेंट के बराबर ही समझे इसको, आप फल। अब जो फ्लांसे होते हैं ये पौधों को कहते हैं, फुंड पाउंड को कहते हैं, और जो आफल होता है ये एप्पल को कहते हैं। फिर 22 है रूल नंबर उमलाउट वाला। अब इसके साथ अगर कुछ वर्ड आ जाएं, जैसे हम देखते हैं अभी, अब आफल होता है एक सेब, लेकिन जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, जमा एक से ज़्यादा हो जाएं, तो वो आफल नहीं रहेगा, उसको हम कहते हैं एफल। यानी कि अब शुरू में आ के बजाय आ उमलाउट हमने यूज़ किया, तो वो हो जाएगा एफल। अब जो ओ उमलाउट है उसके साथ अगर कोई वर्ड आ जाए, जैसे ऑयल होता है उसको हम जर्मन में बोलते हैं एर्ल, एर्ल। इसी तरह ऊ उमलाउट के साथ देखते हैं हमने, जिसको हमने पढ़ना होता है यू, यू। इसको हमने ओ को पढ़ा था ए, तो इसके साथ कोई भी आया जैसे एल आ गया, एर्ल, ऑयल को कहते हैं। अब यू जो है इसके साथ देखते हैं हम यूबुंग, यूबुंग हम कहते हैं एक्सरसाइज को,
युबन होता है टू एक्सरसाइज यानी कि मश्क करना या प्रैक्टिस करना, और युबुंग कहते हैं प्रैक्टिस या फिर मश्क। तो कुछ इसके प्रोनाउंसिएशन के टेस्ट हैं, हम वो देखते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने चूज़ किए हैं, उसको आप मैं पढ़ता हूँ तो आप भी इनको एक दफ़ा देखिएगा कि आपने सही पढ़े हैं या नहीं। जैसे फर्स्ट है नाम, नेम को कहते हैं। खिंड, बच्चा। जूने, जून को कहते हैं। गु, ओब, फिर वी, ही, पील, आइंस, हाउ, आउग, आँख को कहते हैं। मोय, बॉय, लासन, टू लेट या अलाउ। चा, अब हमने पढ़ा था कि ते एस से हा जहाँ पे भी आ जाएगा इसको हम चे पढ़ेंगे। चा, बॉय, चा, Übung, sagen, Küche, Station, Übung, Zoe, Ski, Steh, Hoe, Fund, Nacht, Ski। अब कुछ ग्रोसे हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं हम, यानी कि ग्रीटिंग्स। Guten Morgen, गुड मॉर्निंग। Guten Tag, गुड डे। Guten Abend, गुड इवनिंग। Gute Nacht, गुड नाइट। Auf Wiedersehen, गुड बाय। और चूस बाय। अब ये कुछ हम ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं। यही था आज का लेसन। ग्रीटिंग्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अच्छी आ जाए, तो पता हो कि हमने इसको कैसे पढ़ना है बजाय रट्टा लगाने के। तो ये था सेकंड। और जिसने अभी ज्वाइन किया है हमारा यूट्यूब चैनल, आप लोग नीचे लिंक में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे इससे रिलेटेड आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।